हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन है ईयर एंड शॉपिंग के नाम। हम जा रहे हैं यूएसए के पॉपुलर टैंगर आउटलेट मॉल में। साल के समय में सेल और डिस्काउंट की बाढ़ आती है और इसे मिस करना तो मुझसे ही नहीं हो सकता। मॉल हमारे घर से थोड़ी दूर पर है, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत था कि सफ़र का पता ही नहीं चला और हम आ पहुँचे मॉल में। वहाँ का माहौल देखकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया। सबसे पहले यहाँ पर आकर के हमने मैप ले लिया और यहाँ की चमचमाती लाइट, सेल के बोर्ड्स एंड भीड़ का जोश देखकर मैंने सोचा आज तो पूरा दिन यही निकलने वाला है। सबसे पहले हम पहुँचे ओल्ड नेवी। यहाँ का कलेक्शन सच में शानदार था। टी शर्ट, स्वेट शर्ट्स और कैजुअल कपड़े, हर चीज़ पर बढ़िया डिस्काउंट। मैंने फटाफट अपनी पसंद की टी शर्ट्स उठाई, इसे वर्थ इट शॉपिंग का नाम दिया। इसके बाद थी विंटर जैकेट्स की। ठंड में कुछ स्टाइलिश और कंफर्टेबल जैकेट्स होना ज़रूरी है, तो हम पहुंच गए कोलंबिया स्टोर में कदम रखते ही जैकेट्स का ऐसा शानदार कलेक्शन दिखा कि लगा सब कुछ खरीद लें। एक जैकेट मेरे दिल को छू गई और बढ़िया ऑफर के साथ इसे तुरंत खरीद लिया। अब शॉपिंग के बीच में थोड़ा लग्जरी वाइब्स लेना तो बनता है, तो बीच बीच में हमने और भी दूसरे कलेक्शंस देखे और सारे ही कलेक्शन शानदार थे। हर टी शर्ट, हर स्वेट शर्ट पे 1 बाय 1 गेट फ्री या फिर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल था। उसी के साथ हमारी टी शर्ट, जैकेट्स की शॉपिंग पूरी हुई और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट था शूज़ लेना। तो हमारा आखिर फाइनल टारगेट था शूज़। तो हम पहुँचे स्केचर्स के स्टोर में। यहाँ पर प्राहिर हमें गाइड कर रहा था कि हमें कौन से स्टोर पे जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि उसके पास में था मैप इस आउटलेट मॉल का। स्केचर्स के स्टोर में आकर के हमने देखा कि यहाँ पर भी बहुत सारे स्टाइलिश शूज़ थे। ट्रेंडी और कंफर्टेबल शूज़ पर शानदार ऑफर्स थे, हमारी शॉपिंग को परफेक्ट एंडिंग दी। उसके बाद में हमने यहाँ पर बहुत सारे शूज़ कलेक्शन देखे और हमने भी एक शूज़ पसंद किया और उसे ख़रीद लिया। अब हम हमारे शू शॉपिंग करने के बाद में बस मॉल के इधर उधर घूमने लगे। अब हमें कुछ ख़रीदना तो था नहीं, लेकिन शॉपिंग के बीच में थोड़ा लग्जरी वाइब्स लेना तो बनता है, इसलिए हम पहुंच गए माइकल कोर्स के स्टोर में। ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है पर्स की। यहाँ पर सबसे महंगे पर्स और बहुत शानदार ब्रांडेड पर्स अवेलेबल रहते हैं। यह सबसे बड़ी बोल सकते हैं कि यूएसए में बड़ी पर्स की ब्रांड्स में से एक आती है। स्टोर में एंटर करते ही ऐसा लगा जैसे लग्जरी की दुनिया में आ गए हो। हर तरफ खूबसूरत पर्स डिस्प्ले पर थे। मैंने कुछ पर्स को करीब से देखा और उनकी डिज़ाइन पर दिल हार बैठी, लेकिन इन पर्स की प्राइस बहुत आसमान छू रही थी, जो मेरे बजट में नहीं थी या फिर मेरी नीड भी नहीं थी। तो मैंने इन पर्स को सिर्फ देखा और यहाँ से मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया। हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ विंडो शॉपिंग की, लेकिन स्टोर का एक्सपीरियंस वाकई बहुत मेमोरेबल था। यहाँ पर कलरफुल और हर डिज़ाइन के पर्स अवेलेबल थे। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर अच्छी वीडियो क्लिप्स बनाई और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया। ये पर्स ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन था। हर साइज़ के पर्स अवेलेबल थे, बड़े से लेके छोटे, और क्यूट छोटे छोटे पर्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे।
एक पर्स था जिसकी कीमत थी $650। जब मैंने इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो यह करीब 50,000 रुपये से भी ज़्यादा था। मैंने सोचा ये पर्स मेरे पूरे महीने की शॉपिंग बजट को अकेले ख़त्म कर देगा। फिर मैंने उसे रख दिया। वैसे मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था, मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही थी। उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर ज्वेलरीज भी अवेलेबल थी, वो भी बड़ी सुंदर थी। बट ये स्टोर पर्स के लिए ही जाना पहचाना है। इतनी शॉपिंग के बाद थोड़ी भूख लगनी तो तय थी। फिर हमने मॉल के फूड कोर्ट में रुककर पॉपकॉर्न खाए और थोड़ी मस्ती की। मॉल की खूबसूरत लाइटिंग के साथ हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाए। सच में इस पूरे मॉल का हर कोना एकदम इंस्टाग्राम परफेक्ट था। आखिर में हमारा फाइनल टारगेट था घर जाना। तो दोस्तों, यह था हमारा शॉपिंग एडवेंचर। डिस्काउंट्स, मस्ती और लग्जरी से भरा हुआ यह दिन मेरे लिए यादगार बन गया। अगर आप भी ईयर एंड शॉपिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस मॉल को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आपके उधर भी कोई ना कोई आउटलेट मॉल्स अवेलेबल होंगे। आप वहाँ पर जा कर के अभी भारी डिस्काउंट या ऑफ़र्स का फ़ायदा ले सकते हैं। अगली बार के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहिए।